आज के इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में एनालिसिस करेंगे एलपीयू यूनिवर्सिटी के ऊपर कि तुम्हें कितना स्कॉलरशिप मिल सकता है, कौन कौन से स्कोर के बेसिस पे। खास करके हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, लॉ, डिजाइन, एग्रीकल्चर, बी फार्मा, इस तरह के जितने भी कोर्सेज हैं सबका देखेंगे कितना स्कॉलरशिप मिलता है और कितनी अपॉर्चुनिटीज है यहाँ पे। तो बेसिकली ये वीडियो स्कॉलरशिप से रिलेटेड ही रहने वाला है। तो ये जानने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपना ब्राउजर ओपन करना है एंड वहाँ पे सर्च करना है एलपीयू स्कॉलरशिप। जैसे ही सर्च करोगे वहाँ पे एक वेबसाइट का लिंक आ जाएगा lpu.in करके एंड उसके सामने स्कॉलरशिप लगा होगा। तो ये वाला हमें वेबसाइट ओपन करना है। तो अब हमारे पास स्कॉलरशिप का टैब खुल चुका है। तो देखो इस बार स्कॉलरशिप कितना मिल रहा है, 9.52 लाख पर स्टूडेंट। ठीक है, तो इस बार काफी अच्छे अमाउंट में स्कॉलरशिप मिल रहा है। इसके बाद यहाँ पे कैटेगरी आता है, कौन से प्रोग्राम के लिए जाना चाहते हो, आफ्टर 12th के लिए, आफ्टर 10th के लिए, आफ्टर ग्रेजुएशन लेटरल एंट्री प्रोग्राम, एलपीयू नेस्ट बेसिस पे, एमबीए के लिए, ठीक है, नेशनल लेवल टेस्ट, और भी कई सारे ऑप्शन है। सपोज हम अभी इंजीनियरिंग का देखते हैं आफ्टर 12th, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे आफ्टर 12th। इसके बाद दूसरा टैब खुल गया। अब यहाँ पे पूछ रहा है कौन से कोर्स के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारे कोर्स है, इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, ये हालांकि तुम्हें इंजीनियरिंग में भी देखने को मिल जाएगा। देन एआई एंड एमएल है, तो ये सारे इंजीनियरिंग का ही प्रोग्राम है। इसके बाद कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड आईटी है, एग्रीकल्चर है, बायोटेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स, लाइब्रेरी साइंस, फिजिकल एजुकेशन। इधर तुम्हारा मैनेजमेंट, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, होटल मैनेजमेंट, बहुत सारे कोर्स है। डिजाइन है, फैशन डिजाइन है, प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिजाइन है, मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन, यूआई यूएक्स, वीएफएक्स टाइप वाला प्रोग्राम है, इंटीरियर एंड फर्नीचर डिजाइन है, ठीक है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है, फिल्म एंड टीवी प्रोडक्शन है, मैथमेटिक्स है, जियोलॉजी है, फोरेंसिक साइंस, फाइन आर्ट्स, बहुत सारे कोर्सेज बड़े पड़े हैं यहाँ पे। पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है, फिजियोथेरेपी, अप्लाइड मेडिकल साइंस, फार्मेटिकल साइंस, लॉ। फार्मेटिकल साइंस में तुम्हें बी फार्मा जैसे कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज है, हम सब पे देखेंगे जो भी खास करके यहाँ पे पॉपुलर है एंड थोड़ा अच्छा है। तो सबसे पहले अगर हम इंजीनियरिंग का देखते हैं तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे अब हमसे पूछ रहे हैं कौन सा ब्रांच में आप जाना चाहते हैं। सीएससी के लिए रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, बहुत सारे ब्रांच तुम्हें यहाँ पे मिलेंगे, सिविल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस। देखो यहाँ पे ब्रांच तो काफी अच्छे हैं, एकेडमिक वाइज भी अच्छा खासा ही कह सकते हो। इधर प्लेसमेंट में काफी दिक्कत होती है, तो तुम इस तरह के ब्रांच चूज करो जनरली, सीएससी या ईसी जैसे ब्रांचेस। ये सारे ब्रांच भी काफी अच्छे हैं, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। बट इसके लिए तुम्हें फिर यहाँ से अगर प्लेसमेंट नहीं मिला तो फिर तुम्हें एमएस करना पड़ेगा या एमटेक करना पड़ेगा, मतलब हायर एजुकेशन का ऑप्शन देखना होगा। तो हम सिंपली सीएससी का ऑप्शन देखते हैं। अब जैसे ही सीएससी पे क्लिक किया यहाँ पे हमारे पास स्पेशलाइजेशन के ऑफर आ जाते हैं कि कौन कौन से स्पेशलाइजेशन तुम्हें ऑफर किए जाएंगे। इसके बाद अगर ऑनर्स में जाते हो, बीटेक ऑनर्स में, ठीक है, जनरली इनका टाइप होता है किसी इंडस्ट्री के साथ, किसी कंपनीज के साथ, तो तुम यहाँ से भी वो ऑप्शन चूज कर सकते हो। हालांकि ये प्रोग्राम थोड़ा कॉस्टली होता है नॉर्मल सीएससी प्रोग्राम के कंपैरिजन में, ठीक है, बट कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम यहाँ से करो या फिर ये जनरल सीएससी वाला ब्रांच करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एट द एंड तुम्हें वहीं जाना है। तो मेरे हिसाब से अगर तुम इंटरेस्टेड हो किसी प्रोग्राम में, अगर तुम्हारा पहले से ही गोल सेट है कि नहीं मुझे क्लाउड कंप्यूटिंग में जाना है, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट करना है, आईओटी करना है, साइबर सिक्योरिटी में जाना है, मशीन लर्निंग में जाना है, ठीक है, डेटा साइंस में जाना है, तब तुम चूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है तब। या तुम इसे टाइप वाला प्रोग्राम भी चूज कर सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम इंटरेस्ट नहीं हो, मतलब अभी बहुत कंफ्यूज रहते हो कि कौन सा फील्ड में जाए नहीं जाए, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है तुम बीटेक सीएससी में जाओ, क्योंकि यहीं पे तुम्हें सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो हमारे पास स्कॉलरशिप वाला टैब खुल गया। अब हम देखते हैं कौन कौन से स्कोर के बेसिस पे यहाँ पे तुम्हें स्कॉलरशिप मिलेगा। देखो स्कॉलरशिप के कई सारे बेसिस है यहाँ पे। एक तो हो गया तुम्हारा परसेंटेज बेसिस पे, दैट मीन्स यहाँ पे 10th परसेंटेज पे भी तुम्हें मिल जाता है स्कॉलरशिप, या फिर 12th परसेंटेज पे भी। उसके बाद एलपीयू नेस्ट का जो एग्जाम होता है, अगर उसमें भी अच्छा करते हो तो उसके बेसिस पे भी मिल जाएगा। अगर कोई स्टेट का बोर्ड टॉपर है तो उसके लिए भी 100% का स्कॉलरशिप है। फाइनेंशियल एड है, रक्षक सम्मान अनुदान है, शिक्षक सम्मान अनुदान है, तो कई सारे स्कॉलरशिप है यहाँ पे। और कुछ स्पेशल स्कॉलरशिप भी है कम अमाउंट में, हालांकि कम ही अमाउंट ऑफर किया जाता है, तो वो सारे स्कॉलरशिप भी तुम्हें देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें 10th और 12th के बेसिस पे, तो यहाँ पे देख सकते हो 30% से लेके 60% तक स्कॉलरशिप ऑफर किया जाता है। अगर तुम्हारा 10th या फिर 12th में 98% है तब तुम्हें 60% स्कॉलरशिप देखने को मिलेगा। दैट मीन्स यहाँ का अगर एक सेमेस्टर का फीस 1,40,000 है तो तुम्हारा यहाँ पे 84,000 फीस ऐसे ही माफ हो गया। देन समथिंग तुम्हारा फीस पड़ा 56,000 के अराउंड, वो भी एक सेमेस्टर का। एलपीयू में सबसे अच्छी बात है कि तुम्हारा सेकेंड सेमेस्टर से स्कॉलरशिप कंटिन्यू रहता है। अब जिनका परसेंटेज 12th या फिर 10th में 95% से लेके 98% से नीचे तो 50% स्कॉलरशिप मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज समझो, यहाँ पे देखो 12th और 10th है, या तो तुम्हारा 12th में होना चाहिए, अगर तुम्हारा 10th में भी है तब भी तुम इस बेसिस पे स्कॉलरशिप ले सकते हो। मिनिमम 80% से स्टार्ट होता है, 80% से 30% मिल जाएगा स्कॉलरशिप। बाकी अगर एलपीयू नेस्ट के स्कोर के बेसिस पे देखा जाए तो इसमें 4 कैटेगरी बनाया गया है। कैटेगरी ए इसमें 60% है, देन आता है कैटेगरी बी इसमें 50% है, देन आता है कैटेगरी सी 40% है, कैटेगरी डी 30% है। तो इस तरह से कुछ स्कॉलरशिप है इंजीनियरिंग के लिए। अब देखो जैसे कि बोर्ड
बोर्ड टॉपर है। बोर्ड टॉपर के लिए सबसे बड़ी चीज है कि 100% प्रोग्राम फी वेवियर है। साथ ही तुम्हें एकोमोडेशन का भी व्यवस्था दिया जाएगा। दैट मीन्स 4 सीटर में नॉन एसी हॉस्टल रूम मिलेगा, या अगर तुम हॉस्टल नहीं लेना चाहते हो, ठीक है, बाहर रहना चाहते हो या फिर अपार्टमेंट में रहना चाहते हो, तब तुम्हारे पास एक ऑप्शन होगा फ्री ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी का। तो दोनों में से कोई एक ही चीज मिल सकता है। अब अगर तुम इंजीनियरिंग का फीस स्ट्रक्चर देखना चाहते हो तो देख सकते हो, 1,40,000 पर सेमेस्टर का फीस है। दैट मीन्स तुम्हारा एक साल का फीस 2,80,000 के समथिंग आएगा। फर्स्ट ईयर में थोड़ा एक्स्ट्रा खर्चा भी होता है, तो वो खर्चा मिला के तुम 3 लाख के अप्रॉक्स समझो। बट अगर तुम्हें 60% स्कॉलरशिप मिल जाए तो तुम्हारा खर्चा 1.25 के अराउंड आएगा, मतलब 1,20,000 के समथिंग तुम्हारा एक साल का फीस आएगा। बाकी तुम्हारा 60% सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में भी कंटिन्यू रहेगा। अगर तुम्हें 60% स्कॉलरशिप मिल गया तो तुम्हारा 5 लाख में यहाँ के बीटेक का फीस स्ट्रक्चर आ जाएगा। और रही बात हॉस्टल एंड मेस की, तो वो बेसिकली डिपेंड करेगा तुम किस तरह की फैसिलिटीज लेते हो। अगर अच्छी फैसिलिटीज लेते हो तो डेफिनेटली तुम्हें हाई अमाउंट पे करना पड़ेगा। अगर एक नॉर्मल एवरेज फैसिलिटी लेते हो, मतलब 4 सीटर 3 सीटर, तो तुम अप्रॉक्स 1.5 से 2 लाख के अराउंड मान सकते हो खर्चा आएगा हॉस्टल एंड मेस का। मतलब तुम्हारा 9 से 10 लाख के अंदर एलपीयू यूनिवर्सिटी में बीटेक कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। एंड प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज भी काफी अच्छी रहती है। देखो एलपीयू का सबसे बड़ा बात यह है कि एटलीस्ट तुम्हें प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती है। अब देखो यहाँ दिक्कत ये है कि तुम्हें मास रिक्रूटर टाइप कंपनीज कब मिलती है, जब तुम अच्छी कंपनीज में जॉब नहीं ले पाते हो, तब तुम्हें मास रिक्रूटर जैसी कंपनीज में जाना पड़ता है। ऐसे 3 लाख 4 लाख 5 लाख एलपीए का प्लेसमेंट तुम्हें मिल रहा होगा। अदरवाइज एलपीयू काफी अच्छी जॉब ऑफर भी तुम्हें प्रोवाइड करवा देगी, लाइक 8 एलपीए 10 एलपीए तक का नॉर्मली जो रेंज होता है। बाकी इससे ऊपर भी जाता है, तो वो बेसिकली स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। अब जैसे कि हम एग्रीकल्चर का देखना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम एग्रीकल्चर का ऑप्शन देखेंगे आफ्टर 12th। तो यहाँ से हम एग्रीकल्चर सेलेक्ट करेंगे। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर यहाँ पे ऑफर किया जाता है। तो ये प्रोग्राम सेलेक्ट करने के बाद हम स्कॉलरशिप पे आएंगे। तो यहाँ भी देखो 12th और 10th बेसिस पे तुम्हें क्या क्या मिलेंगे ऑप्शन। एग्रीकल्चर में तुम्हें 70% स्कॉलरशिप मिलेगा अगर तुम्हारे 98% से ऊपर है 12th में या फिर 10th में। 40% से स्टार्ट होता है अगर 80% से ऊपर है 10th या 12th में। देन सेम कट ऑफ है एलपीयू नेस्ट का भी 4 कैटेगरी में A B C D। यहाँ भी तुम्हें 70% से 60%, 50%, 40% देखने को मिल जाएगा। वही अगर तुम एग्रीकल्चर का फीस देखना चाहते हो तो 1,20,000 पर सेमेस्टर का है, मतलब 2,40,000 एक साल का फीस लगने वाला है। यहाँ भी सेम है, स्टेट बोर्ड टॉपर के लिए 100% स्कॉलरशिप है। तो अगर तुम्हें 70% स्कॉलरशिप मिल जाता है तो तुम्हारा फीस कितना आएगा एक सेमेस्टर का 36,000, मतलब एक साल का तुम्हारा फीस पड़ा 72,000। अगर तुम 80,000 भी मान के चलते हो तो तुम्हारा 4 साल का फीस कितना पड़ेगा यहाँ पे 3,20,000 के अराउंड। अब अगर तुम यहाँ भी थोड़ा एक्स्ट्रा कर देते हो, मतलब 3.5 लाख तुम्हारा फीस जाता है एंड हॉस्टल मेस का भी मिला दो, तो मतलब तुम 7 से 8 लाख में यहाँ से एग्रीकल्चर कर सकते हो आराम से। एंड यहाँ का एग्रीकल्चर भी काफी ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि यहाँ पे एकेडमिक फैसिलिटीज भी काफी अच्छी है, फैकल्टी भी काफी अच्छे हैं। तो ओवरऑल एग्रीकल्चर के लिए भी काफी अच्छा है ये कॉलेज। अब अगर हम यहाँ से लॉ का देखें तो यहाँ पे लॉ में तुम्हें 2 प्रोग्राम देखने को मिलेंगे, BA LLB ऑनर्स, BBA LLB ऑनर्स। अगर हम BBA LLB का देखते हैं, मतलब स्कॉलरशिप तो सेम ही तुम्हें देखने को मिलेगा। तो यहाँ जो तुम्हारा 10th और 12th के स्कोर के बेसिस पे है वो 60% ही अमाउंट है, 30% से लेकर 60% तक तुम्हें मिलेगा। यहाँ भी सेम है, 10th और 12th का क्राइटेरिया 80% से स्कॉलरशिप स्टार्ट होता है, 98% में 60% मिलेगा। सिमिलरली एलपीयू नेस्ट का भी है, कैटेगरी A B C D, ठीक है, 30% से लेकर 60% तक। अब देखो कैटेगरी A के लिए हमें कितना स्कोर करना चाहिए, तो इसके लिए तुम्हें 300 से ऊपर ही स्कोर करना पड़ेगा। 400 का इसका एग्जाम होता है हर, मतलब जो भी इसका एग्जाम होता है, चाहे इंजीनियरिंग के लिए हो, मैनेजमेंट के लिए हो, लॉ के लिए हो, एग्रीकल्चर के लिए हो, टोटल 400 मार्क्स का ही एग्जाम होता है। अगर 300 से ऊपर करते हो, 320 या 330 समथिंग के अराउंड था, तो तुम कैटेगरी A में आओगे। और अगर 150 समथिंग क्रॉस करते हो तो कैटेगरी D में आओगे एलपीयू नेस्ट के। मतलब एटलीस्ट 140 प्लस स्कोर करना पड़ेगा इसके स्कॉलरशिप 30% स्कॉलरशिप में आने के लिए। अगर तुम यहाँ का भी फीस देखते हो तो 2,40,000 तुम्हारा पर ईयर का फीस है। अगर तुम यहाँ से बी फार्मा का देखना चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ पे बी फार्मा बैचलर ऑफ फार्मेसी का प्रोग्राम पे सिलेक्ट करना, ठीक है, स्कॉलरशिप वाला ऑप्शन आ जाएगा। एंड यहाँ से तुम स्कॉलरशिप देख सकते हो कितना अमाउंट मिलता है। यहाँ भी 60% ही है, 30% से लेकर 60%। एंड सेम एलपीयू नेस्ट के बेसिस पे भी 60% से लेकर 30%। बाकी अगर तुम इसमें से किसी इस कैटेगरी में आते हो, नीड बेस्ड पे, मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ठीक है, इन सारे स्कॉलर बेसिस पे तुम्हें स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है, या फिर बोर्ड टॉपर हो, या फिर इसमें से किसी में आते हो डिफेंस कैटेगरी में, तो यहाँ से भी तुम्हें स्कॉलरशिप मिल सकता है अच्छे अमाउंट में। इसके बाद अगर तुम डिजाइन जैसे कोर्स में जाना चाहते हो आफ्टर 12th, यहाँ भी 60% तक स्कॉलरशिप ऑफर किया जाता है। या अगर तुम आफ्टर ग्रेजुएशन जाना चाहते हो MBA के लिए, मैनेजमेंट का अगर हम देखें तो यहाँ से तुम मैनेजमेंट सेलेक्ट करना। कौन कौन से प्रोग्राम है, देखो प्रोग्राम काफी सारे हैं, कोलैबोरेटिव प्रोग्राम्स भी हैं जिनका बेसिकली टाई अप है EY के साथ, कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स भी हैं, इंटरनेशनल क्रेडिट ट्रांसफर वाला भी प्रोग्राम है। बाकी एलपीयू के ऊपर एक और डिटेल वीडियो आएगा स्टडी अब्रॉड, दैट मींस सेमेस्टर एक्सचेंज जैसे प्रोग्राम के ऊपर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो तुमसे मिस ना हो। तो अगर हम MBA का देखें तो यहाँ भी तुम्हारा जो ग्रेजुएशन के बेसिस पे है या फिर 12th के बेसिस पे, जैसे 12th के बाद हम एडमिशन ले रहे थे किसी भी प्रोग्राम में, इंजीनियरिंग में, लॉ में, एग्रीकल्चर में, तो वहाँ 10th और
और 12th दोनों के बेसिस पे हमें स्कॉलरशिप मिल रहा था। सिमिलरली यहाँ भी अगर हम ग्रेजुएशन के बाद कोई प्रोग्राम देख रहे हैं, जैसे मैनेजमेंट का भी हम देख रहे हैं, तो यहाँ भी तुम्हें 12th के बेसिस पे और ग्रेजुएशन के बेसिस पे स्कॉलरशिप मिलेगा। यहाँ भी 60% से लेके 30% तक ऑफर किया जाता है। एलपीयू नेस्ट के बेसिस पे भी सेम 60% से लेके 30% तक। अब अगर यहाँ का फीस स्ट्रक्चर देखें तो एमबीए का जो पर सेमेस्टर का फीस है वो 2 लाख पर सेमेस्टर का फीस है, तो एक साल का तुम्हारा खर्चा आता है 4 लाख के अराउंड। अब यहाँ भी तुम्हें 100% स्कॉलरशिप का ऑप्शन देखने को मिल जाता है अगर तुम यूनिवर्सिटी टॉपर हो फ्रॉम एनआईआरएफ के टॉप 50 यूनिवर्सिटीज से, या फिर जिस यूनिवर्सिटी का नैक में A++ एक्रेडिटेशन मिला हुआ है, ठीक है, तब तुम्हें 100% मिलेगा। अब अगर इसके अलावा किसी और प्रोग्राम में तुम जाना चाहते हो तो यहाँ पे जो सिंपली तुम्हें प्रेडिक्ट योर स्कॉलरशिप का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तुम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो कौन से प्रोग्राम के बाद देखना चाहते हो, 10th 12th डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। तो 12th के बाद जनरली हम सेलेक्ट करते हैं कौन से प्रोग्राम में आप तुम जाना चाहते हो। देखो यहाँ पे सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, चाहे तुम बीसीए के लिए जाना चाहते हो, एमसीए के लिए, या किसी और प्रोग्राम के लिए, बहुत सारे ऑप्शन है, तो तुम यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। देन तुम अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जितना भी तुम्हें परसेंट आया है उसके अकॉर्डिंग तुम चूज कर लेना एंड तुम अपना स्कॉलरशिप प्रेडिक्ट कर सकते हो। वैसे इसका प्रेडिक्शन का लिंक जहाँ से तुम अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग स्कॉलरशिप प्रेडिक्ट कर सकते हो, उसका लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट में पिन कर दूंगा, तो वहां से जाके तुम अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो किस प्रोग्राम में जाना चाहते हो, ठीक है। अब अगर तुम इंटरेस्ट रखते हो एलपीयू यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए तो तुम्हें कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा जिसके थ्रू अगर तुम अप्लाई करते हो तो उसके एप्लीकेशन फीस पे 200 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर तुम ऐसे अप्लाई करोगे तो तुम्हें फॉर्म थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा। बाकी अभी कोई डाउट हो स्कॉलरशिप से रिलेटेड तो कमेंट में हमारे साथ जरूर से शेयर करना। नेक्स्ट किसी टॉपिक पे वीडियो चाहे तो वो भी हमें सजेस्ट कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।